नरेंद्र मोदी को मिल चुका है युद्ध रोकने का फॉर्मूला। मोदी ने जिस तरह रूस के राष्ट्रपति को आमने सामने युद्ध पर नसीहत देने का साहस दिखाया, दरअसल आज से 23 साल पहले युद्ध रुकवाने का कारनामा वो खुद दिखा चुके हैं। 1999 में जब करगिल का युद्ध चल रहा था, तब बिना किसी पद, बिना किसी राज या ताज के उन्होंने अमेरिका जाकर कैसे पाकिस्तान पर प्रहार किया प्रचंड, कैसे करवाया करगिल युद्ध बंद। आज आपको एक ऐसा खुलासा दिखाते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानियों ने नापाक इरादे के साथ अटैक किया, कारगिल की ऊंची चोटियों से बहुत ही मुश्किल युद्ध था वो, क्योंकि वो ऊंचाई पर बैठे थे और भारतीय फौज नीचे थी। पर हमारे जवानों के हौसले कितने बुलंद थे यह तो आप सब जानते ही हैं। उन्होंने किस बहादुरी से पाकिस्तानियों को वहाँ से खदेड़ा। पर उस वक़्त मोदी जी कहाँ थे, क्या आपको पता है ये सब? आप जानते हैं कि उस युद्ध में मोदी जी की क्या भूमिका थी? वो किसी भी सरकारी ओहदे पर नहीं थे, बीजेपी के महासचिव थे। उन्होंने इस युद्ध को रुकवाने में अपनी जो जिम्मेदारी निभाई, उससे आज भी पाकिस्तान खौफ खाता है। उनकी महानता देखें कि उन्होंने आज तक इसका जिक्र भी नहीं किया, चुपचाप वो काम किया। पहले आप यह वीडियो देखें। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है युद्ध रोकने का फॉर्मूला? मोदी ने जिस तरह रूस के राष्ट्रपति को आमने सामने युद्ध पर नसीहत देने का साहस दिखाया, दरअसल आज से 23 साल पहले युद्ध रुकवाने का कारनामा वो खुद दिखा चुके हैं। 1999 में जब करगिल का युद्ध चल रहा था, तब बिना किसी पद, बिना किसी राज या ताज के उन्होंने अमेरिका जाकर कैसे पाकिस्तान पर प्रहार किया प्रचंड, कैसे करवाया करगिल युद्ध बंद, पाकिस्तान पर कैसे लगवा दिया आर्थिक प्रतिबंध। अब तक रही ये हिडन स्टोरी आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये ऐसा खुलासा है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आप देखिए युद्ध रोकने वाले मोदी के करिश्मे की ये हिडन स्टोरी। बम बरस रहे थे, गोले गिराए जा रहे थे, कारगिल की चोटियों पर काबिज थी पाकिस्तानी सेना। और नीचे ठीक उनके निशाने पर घाटियों में मौजूद भारत की सेना। यह जंग मुश्किल थी, लेकिन हमारे जांबाज लड़ रहे थे, ऊंचाइयों तक पहुंच रहे थे। 4 जुलाई को टाइगर हिल पर कब्जे के साथ भारतीय सेना का मनोबल आसमान चूम रहा था। जंग के दौरान यह जश्न का माहौल था। इसके अगले ही दिन जंग की सरहद पर पहुंच चुके थे नरेंद्र मोदी। तारीख 5 जुलाई 1999, मोदी कारगिल पहुंचे। इन तस्वीरों में फौजियों के साथ नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। एक तस्वीर में एक जख्मी जवान को देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में ऐसा लगता है कि जैसे मोदी किसी हेलीपैड पर खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कारगिल युद्ध में मोदी की भूमिका केवल इतनी ही रही। दरअसल मोदी कारगिल की सीमा पर जाने से पहले अमेरिका में मौजूद थे। तारीख 30 जून 1999, अमेरिका में मोदी मिशन। नरेंद्र मोदी उस वक्त किसी सरकारी पद पर नहीं थे। वो बीजेपी के महासचिव थे और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी अमेरिका में क्यों थे? कारगिल युद्ध के दौरान मोदी के अमेरिका मिशन से पाकिस्तान आज भी क्यों खौफ खाता है? दरअसल नरेंद्र मोदी ने कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका पहुंचकर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का कारनामा कर दिखाया था। क्या था नरेंद्र मोदी का अमेरिका मिशन और किस तरह उन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया, ये बात हम आपको सुनवाते हैं उस वक्त अमेरिका में मौजूद
भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन टीपी श्रीनिवासन से। I had heard about him. मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में सुना जरूर था, लेकिन उन्हें जानता नहीं था। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मुझे खुद फोन किया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे ऑफिस में मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आपका स्वागत है। उसके बाद वो आए, बिल्कुल अकेले। We did not know each other. And as I always do, I said, most welcome. And he came over alone. वॉशिंगटन में मोदी के अकेले दूतावास पहुंचने का असली मकसद क्या था? आखिर जून 1999 के आखिरी हफ्ते में एक खास तारीख को मोदी वहां क्या कर रहे थे? इसका पता टीपी श्रीनिवासन को भी नहीं था, लेकिन वो मोदी से हुई बातचीत से बेहद प्रभावित हो गए। And I was so impressed with him. नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए मैं उनसे इतना प्रभावित हो गया कि मैंने उनसे कहा कि क्यों ना हम लोग साथ डिनर करें। मोदी ने कहा बिल्कुल। Without any hesitation. इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि अमेरिका में आप किसी से मिलना चाहते हैं? मैंने सोचा कि वो अमेरिका में किसी बीजेपी नेता वगैरह से मिलने की इच्छा जताएंगे, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे वर्ल्ड बैंक और IMF के बड़े अधिकारियों से मिलवा सकते हैं? मैंने कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। So I said, I'll try, but I was not optimistic. जिस वक्त भारत की सीमा पर जंग जारी थी, उस वक्त आखिर मोदी अमेरिका में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बड़े अधिकारियों से मिलने की ख्वाहिश क्यों दिखा रहे थे? आखिर क्या था मोदी का असली मिशन? इसका अंदाजा भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी नहीं था। Very short notice, the same evening. पहले तो मुझे नहीं लगा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर IMF और वर्ल्ड बैंक के अधिकारी आ पाएंगे, लेकिन मुझे तब और ज्यादा आश्चर्य हुआ जब अधिकारियों ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी से जरूर मिलना चाहेंगे। It was immediate reaction. So that was better than the reaction I had. I had an open mind, but I didn't have. मुझे इसलिए भी आश्चर्य ज्यादा हुआ कि मोदी उस वक्त किसी सरकारी पद पर नहीं थे, और इसके बाद मेरे पास कई गुजराती दोस्तों के फोन आने लगे कि वो मोदी से मिलना चाहते हैं। Many Gujarati friends saying that we hear that Mr. Modi is coming to your hospital. Can we also come? मोदी से मिलने की तमन्ना रखने वाले तो बहुत सारे थे, लेकिन मोदी को जिनका इंतजार था, जिनसे मिलने की जरूरत थी, वो भी ज्यादा तादाद में तैयार दिखे, और ये देखना भी टीपी श्रीनिवासन को चौंका रहा था। शाम होते होते मेरे घर में 50 से 60 लोग पहुंच चुके थे। IMF और वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने भी फोन करके अपनी विजिट कंफर्म की। ये लोग हाईएस्ट लेवल के नहीं थे, सेकंड लेवल के थे। वर्ल्ड बैंक और IMF के अधिकारियों के साथ नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात बिल्कुल अनऑफिशियल थी। 4 जुलाई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मुलाकात होने वाली थी, लेकिन उससे 5 दिन पहले अमेरिका पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की जड़ और जमीन दोनों को खोदने का ऐसा काम शुरू कर दिया जिसका तात्कालिक असर बड़ा था और भविष्य के लिए और भी ज्यादा बुरा था। He is now pressing Nawaz Sharif. मोदी की इस मीटिंग के 4 दिन बाद जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बिल क्लिंटन से मुलाकात हुई, तो बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को साफ साफ चेतावनी देते हुए कह दिया, करगिल से अपनी सेना को पीछे हटाओ, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अमेरिका ने शायद भारत के मामले में ऐसा स्टैंड पहली बार लिया था। IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक और भारत समर्थक अधिकारियों से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक मोदी के मिशन का असर साफ साफ दिखाई दे रहा था। नवाज शरीफ के पास बिल क्लिंटन की शर्त मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी मोदी से मुलाकात के बाद पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। कहीं न कहीं बिना किसी सरकारी पद के नरेंद्र मोदी ने जो कारनामा कर दिखाया, उसका खौफ पाकिस्तान के जहन में आज तक ताजा है। यही वजह है कि मोदी कारगिल के दौरान अपने अमेरिका मिशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलते। आप खुद सुन लीजिए मन की बात में मन की असली बात कैसे छिपा जाते हैं मोदी। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था, वो भारत कभी नहीं भूल सकता।
पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान। देखा दोस्तों, ऐसे है हमारी मोदी जी, जिनकी दूरदृष्टा और कुशल राजनीतिक कूटनीति, जिसकी मिसाल आज पूरा विश्व का कायल है। इसलिए आज विदेशों में भारतीयों का बोलबाला है। आज उन्होंने विश्व के बड़े नेताओं में शामिल किया जाता है। आज हर देश उनकी राजनीति में निस्वार्थ काम की भावना की तारीफ करते हैं। तभी वो रूस के राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। ये हिम्मत किसी और नेता में नहीं है। आज दुनिया के हर कोने में हर व्यक्ति अगर भारत को जानता है तो वो मोदी जी के कारण, कामों के कारण, उनके राष्ट्र के प्रति ईमानदार छवि के कारण आज उन्हें भारत के विश्व के 5वें स्थान तक पहुंचा दिया और बढ़ते ही जा रहे हैं। भारतीय ये सब इस मोदी जी की देन है। पर हमारे देश में विपक्षी उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, उनके कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, पर मोदी जी इन पर ध्यान नहीं देते हुए देश को आगे की ओर लेते जा रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। मुझे तो है, आपको भी है या नहीं? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।